हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 5 करेंगे और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म है। इसके जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड नॉलेज ऑफ द होलोकास्ट। ठीक है। फर्स्ट जो है ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में हम पढ़ेंगे हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। आखिर जो कॉमन लोग थे उन्होंने नाजिज्म के खिलाफ कैसे रिएक्ट किया। Many saw the world through Nazi and spoke their mind in Nazi language। बहुत लोगों ने जो था संसार था वो नाजी की आईज से देखा। ठीक है, मतलब उन्हीं की तरह देखा और उन्हीं की माइंड गया कि क्या बोलते हैं, उन्होंने जो लोग थे उन्होंने नाजी की ही तरह वर्ल्ड को देखा, उन्हीं की तरह बोला और उन्हीं की तरह जो नाजी लैंग्वेज में वो बातें करते थे ना वैसे ही वो बातें करने लग गए थे। They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like Jews। जब वो किसी भी जूस को देखते थे, ठीक है, यह ऐसा इंसान जो जूस की तरह दिखता था, तो उनके अंदर हेटेड हेटेड आ जाता था और उनके अंदर गुस्सा आ जाता था उसको देख के। ठीक है। दे मार्क द हाउस ऑफ जूस एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर। उन्होंने अलग से जो जूस के हाउस थे उनको मार्क कर रखा था और जो सस्पिशियस नेबर थे, मतलब जिन पे उन्हें वो होता था कि हाँ भाई ये जूस निकल सकता है, तो उनको वो क्या कर देते थे, रिपोर्ट कर देते थे। They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being। ये लोग सच में मानते थे कि जो नाजिज्म था वो प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, खुशहाली लेके आएगा और जो उनकी जनरल वेल-बीइंग है उनको क्या क्या करेगा, सुधारेगा। ठीक है। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज नाजी। लेकिन हर कोई जर्मन नाजी नहीं था। मैंने ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म। बहुत लोगों ने नाजिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज किए। ठीक है। ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। उन्होंने पुलिस की रिप्रेशन को भी सहा और यहाँ तक कि उनको डेथ भी मिली। The large majority of German, however, were passive onlooker and apathetic witness। मतलब मेजोरिटी ऑफ जर्मन जो थे वो सिर्फ पैसिव ऑनलुकर्स थे, दूर से देखते थे और सब क्या कर रहे थे, सिर्फ विटनेस का काम कर रहे थे। कोई वहां पर कुछ उनको बचाने की कोई कोशिश नहीं करता था। दे वर टू स्केयर टू एक्ट टू डिफर टू प्रोटेस्ट। वो बहुत ज्यादा डरते थे कि अगर हम कुछ कर देंगे, अगर हम कुछ अलग कर देंगे, अगर हम प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे तो कहीं हमें कुछ ना ये चीजें हमारे साथ ही ना होने लग जाए। ठीक है। दे प्रेफर टू लुक अवे। और वो क्या करते थे, जब ऐसी चीजें होती थी तो वो दूसरी तरफ देखने लग जाते थे। जो पास्टर नियोमिलर थे, रेजिस्टेंस फाइटर, इन्होंने भी फाइट की थी। ऑब्जर्व एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट। इन्होंने जब जर्मनी में ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट है ही नहीं, अनकैनी साइलेंस, एक ऐसी साइलेंस है जो हर तरफ फैली हुई है, कोई किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता। amongst ordinary German in the face of brutal and organized crime committed against people in the Nazi Empire। मतलब ये जो साइलेंस है ये किसके खिलाफ है, ये जो प्रोटेस्ट नहीं हो रहे किसके लिए नहीं हो रहे, जो जो नाजी एम्पायर जर्मन के खिलाफ ये ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है, मतलब लोगों को मार रहा है। ठीक है। लोगों को इतने लोगों को इतनी डेथ दे रहा है, लोगों को इतना दबा रहा है, इसके खिलाफ ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा था और ना ही कोई आवाज उठा रहा था। बिल्कुल साइलेंस था जर्मन में। ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस। इसीलिए उन्होंने पोएम लिखी इसी साइलेंस के लिए। ठीक है। ये थी फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट। पहले वो कम्युनिस्ट के लिए आए। वेल आई एम नॉट कम्युनिस्ट, मैं तो कम्युनिस्ट नहीं हूँ, सो आई सेड नथिंग, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। देन दे केम फॉर सोशल डेमोक्रेट्स। फिर वो आए सोशल डेमोक्रेट्स के लिए, लेकिन मैं तो सोशल डेमोक्रेट नहीं हूँ, सो आई डिड नथिंग, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट। फिर वो आए ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए, बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, लेकिन मैं तो ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था। एंड देन दे केम फॉर द जूस। उसके बाद वो जूस आए, बट आई वॉज नॉट अ जू, लेकिन मैं एक जूस नहीं था। सो आई डिड अ लिटिल, इसीलिए मैंने बहुत कम किया। वेन दे केम फॉर मी, जब वो मेरे लिए आए, देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी। उसके बाद कोई बचा ही नहीं था जो मेरे लिए खड़ा हो सके। ठीक है। वट जूस फेल्ट इन नाजी जर्मनी। अब हमने पढ़ा कि आखिर ऑर्डिनरी पीपल क्या फेल्ट करते थे। अब हम पढ़ेंगे नाजी जर्मनी में जो जूस रहते थे आखिर उनको क्या लगता था। चार्लेट ब्रेट सिगरेट बेरेड सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल ड्रीम इन डायरी। उन्होंने क्या किया, चुपके से जो लोगों के ड्रीम्स थे अपने डायरी में लिखे और बाद में उन्होंने जाके एक हाईली डिसकंसंट्रेटिंग बुक, एक बुक लिखी जिसका नाम था थर्ड रीच ऑफ ड्रीम। ठीक है।
ही डिस्क्राइब हाई जूस themselves began बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप अबाउट देम। मतलब उसमें लिखा हुआ था कि कैसे धीरे धीरे जो जूस थे वो भी बिलीव करने लग गए थे जो जो नाजी स्टीरियोटाइप्स थे उनमें। जैसे कि दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोज, वो मानते थे कि उनके नोज क्या ऐसे सिक्स की तरह बैंड है, उनके ब्लैक हेयर है और उनके आईज भी ब्लैक है। जूज लुक एंड बॉडी मूवमेंट, वो देखते थे कि जैसे उनके बॉडी मूवमेंट और लुक्स को डिफाइंड किया जाता था, वो उन्हीं को सोचने लग गए थे। द स्टीरियोटाइपिक इमेज पब्लिश इन द नाजी प्रेस हॉन्टेड द जूस, जो नाजी प्रेस अपनी न्यूज़पेपर में पब्लिश करती थी इमेजेस इन लोगों की, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हॉन्टेड हो चुके थे, डर चुके थे। दे ट्रबल देम इवन इन देयर ड्रीम, जो ये लोग थे जो नाजी थे, ये उनको इनके सपनों में भी ट्रबल दे रहे थे, ठीक है। जूस डाइड इवन मैनी डेथ इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर, गैस चैम्बर पहुंचने से पहले ही जूस ने बहुत सारी डेथ पहले ही वो मर चुका था, ठीक है। ये थी द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम, और ये उसका बैक साइड है मैम, ये जो राइटर है उन्होंने कैसे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट द हॉलोकास्ट, आखिर हॉलोकास्ट क्या है। Information about the Nazi practice has trickled out of Germany during the last year of the regime, मतलब जो ये नाजी प्रैक्टिसेस की जर्मनी में कौन नाजी प्रैक्टिसेस के अंडर में क्या क्या हो रहा है, ये जर्मनी से बाहर जब हिटलर का लास्ट रेजिम चल रहा था, मतलब जब वो लास्ट ईयर में था, तब वहां से बाहर गई। बट इट वॉज नॉट ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड एंड जर्मनी डिफीटेड द वर्ल्ड के, लेकिन बहुत सारी चीजें लोगों को तब पता चली जब वॉर खत्म हुई और जर्मनी हार गया। उसके बाद वर्ल्ड को पता चला, रियलाइज हुआ कि द हॉरर ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, कि वहां पर कितना ज्यादा हॉरर चीजें हुई है, कितनी ज्यादा बोलते हैं ना दिल दहलाने वाली चीजें हुई है, ठीक है। वाइल द जर्मन वाज प्री occupied विद देयर ओन प्लाइट एज अ डिफीटेड नेशन एमर्जिंग आउट ऑफ द रबर, जैसे जर्मन खुद क्या कर रहा था, अपने आप को बाहर निकाल रहा था, कहाँ से, अभी अभी उसको डिफीट मिली है, उससे वो बाहर आ रहा है। द जूस वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेम्बर द एरिस्टोक्रेसी एंड सफरिंग दे हैड, और लेकिन जो जूस थे वो संसार से ये चाहते थे कि वो रिमेम्बर रखे कि द एरिस्टोक्रेसीज एंड सफरिंग दे हैड, कि उनके साथ क्या क्या चीजें हुई है ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन, जब ये नाजी किलिंग ऑपरेशन हो रहा था, मीन्स जब उनको गैस चैम्बर में ले जाया जा रहा था, या जब जर्मनी में हिटलर का राज था, उस टाइम पे जो जूस थे उन्होंने क्या क्या चीजें सही है, ऑल्सो कॉल्ड द हॉलोकास्ट, इसी को हम हॉलोकास्ट बोलते हैं। At its height, a Ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour, मतलब एक टाइम पे एक गिटो इनहिबिटर ने बोला था कि मैं जो ये वॉर है ये थोड़ी देर और मतलब थोड़ी हाफ एन आवर और एंड्योर कर सकता हूँ, ताकि मेरे को क्या ना मिले, मेरे को नाजी का जो ये गुस्सा है, जो ये नाजी है मेरे को गैस चैम्बर में मार देंगे, वो ना कर पाए। Presumably, he mean that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany, क्योंकि वो क्या करना चाहता था कि वो ये चाहता था कि नाजी जर्मनी के बारे में वर्ल्ड को पता चले कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। This indomitable spirit to bear witness and to preserve document can be seen in many ghetto and camp endeavor, मतलब जो ये विटनेसेस थे, इन द सेंस जैसे हमारी जो राइटर थी उन्होंने क्या किया था, लोगों के सामने डायरी में लिखे थे ना, वैसे अगर हम इन गीटो इनहेबिटेंट में जाएं जहाँ पर ये लोग रखे जाते थे, यहाँ वहां पर क्या होता था, वहां पर बहुत सारे लोगों ने डायरीज लिखी हुई है, ठीक है, उनकी नोटबुक्स हैं, उन्होंने आर्चिव्स क्रिएट कर रखे हैं लिख के, ताकि पता चल सके कि हमारे साथ आखिर होता क्या था, हमारे ड्रीम्स क्या थे, हमने क्या क्या सहा है। ये था गीटो इनहिबिटर, ऐसे होते थे, तारे लगी हुई होती थी और इन पे ना वो चल रही होती थी, इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती थी, और इसी के अंदर ये लोग रहते थे, इनको बाहर आना भी अलाउ नहीं था, ठीक है। ये चिल्ड्रन ड्यूरिंग हॉलोकास्ट, और चिल्ड्रन ड्यूरिंग हॉलोकास्ट, ये इनको उसके अंदर रखा जा रहा है, तार के अंदर, और चिल्ड्रन इन हॉलोकास्ट, हॉलोकास्ट में लोग कैसे रहते थे। On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to its functionary to destroy all the incriminating evidence available in office. लेकिन क्या हुआ, जब वॉर ये लोग हार गए, जर्मनी हार गई, तो जो नाजी के लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट किया अपने लोगों में कि तुम जाओ ऑफिस में जितनी भी चीजें पड़ी हुई है हमारे खिलाफ, उन सब पे आग लगा दो, उनको खत्म कर दो। Yet the history and the memory of the Holocaust live on its memories, fiction, documentary, लेकिन ये जो
हॉलोकास्ट की मेमोरीज है, ये आज भी हमें फिक्शंस में, मेमोर्स में, डॉक्यूमेंट्रीज में, पोइट्री में, मेमोरियल्स में, म्यूजियम में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अब क्या बन चुका है, आज के टाइम पे वर्ल्ड का पार्ट बन चुका है। दीज आर अ ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड इट, ये एक ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने उसको रेजिस्ट किया। एन एम्बेरसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड, एक एम्बैरेसिंग रिमाइंडर है, एक शर्मनाक रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनमें उनका नाजी का साथ दिया। एंड वार्निंग टू दोज हु वॉच इन साइलेंस, और एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको साइलेंस में वॉच किया। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी यहाँ पर लास्ट में जाके जो जर्मनी थी वो आज़ाद हुई। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगेन थैंक यू।